श्री परीक्षित जी कहते हैं, भगवान श्रोतुमिच्छामि हरे अद्भुत कर्मणा। मैंने सुना भगवान एक बार मत्स्यावतार लेकर के आए। ये घटना किस प्रकार हुई आप मुझे वो बताएं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक बार श्री सत्यव्रत महाराज प्रातः काल की संध्या कर रहे थे। प्रातः काल की संध्या में वो अंजलि में जल भरकर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देने जा रहे थे। तब तक तो उनके अंजलि में उस जल के अंदर एक छोटी सी मछली पड़ी हुई थी। उसने संस्कृत में बोलना प्रारंभ कर दिया। उसने कहा, प्रभु यहाँ बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं, वो सब मुझे मार कर खा जाएंगी, आप मेरे प्राणों की रक्षा करो, आप मुझे यहां से ले चलो। श्री सत्यव्रत महाराज ने कहा, ठीक है, मैं आपकी रक्षा करता हूं। उस मत्स्य को अपने कमंडल में डाल लिया और लेकर महल में आए हैं। महल में जैसे ही लाकर एक पात्र में उस मत्स्य को रखा, लौट कर जा रहे थे, तब तक तो वो मत्स्य पुनः बोल पड़ी, ये पात्र मेरे लिए छोटा पड़ गया, आप किसी दूसरे पात्र में मुझे डालो। पुनः दूसरा पात्र बदला गया। पुनः जब लौट के जाने लगे, पुनः वो पात्र उसके लिए छोटा पड़ गया। तीसरा पात्र, चौथा पात्र, पांचवा, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे पात्र बदल लिए गए, लेकिन फिर भी वो मत्स्य का आकार बढ़ता ही जा रहा था। जब बहुत विशाल हो गई वह मत्स्य, तो श्री सत्यव्रत महाराज पुनः उसे गंगा किनारे लेकर के आए हैं, सरयू किनारे लेकर के आए और आकर पुनः जब प्रवेश कराने लग गए, तो उस मत्स्य ने कहा, नहीं नहीं, यहाँ तो मेरे से भी बड़ी बड़ी मछलियां हैं, वो मुझे मार के खा गई। तो सत्यव्रत महाराज ने कहा, आप कोई साधारण मत्स्य नहीं है, अगर साधारण मत्स्य होते तो इस प्रकार संस्कृत में आप बात नहीं करते, आप जरूर कोई देव अंश हैं, आप बताइए आप कौन हैं, मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मुझे क्षमा प्रदान करें, कृपया मुझे बताएं आप कौन हैं। उस मत्स्य में से भगवान चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए और भगवान ने कहा, ये स्वरूप मैंने आपको दिखाया, ये मेरा मत्स्यावतार है। बोलिए मत्स्य नारायण भगवान की है। भगवान ने कहा, मैं इसी रूप से आज के ठीक 7वें दिन प्रकट होकर आऊंगा। आज के ठीक 7वें दिन प्रलय आएगा, हाथी के सूंड से मोटी मोटी धार में बारिश होगी, पूरा पृथ्वी जलमग्न हो जाएगा। आप एक नौका में सभी जीवों के बीज को लेकर बैठ जाना, वासुकी नाग की रस्सी से अपनी नौका को मेरी पीठ में जो सिंग है उसमें बांध लेना, मैं प्रलय काल में आपकी रक्षा करूंगा। श्री सत्यव्रत महाराज ने कहा, ठीक है। सत्यव्रत महाराज 7वें दिन सभी जीवों के बीज को लेकर नौका में सवार हुए हैं। घनघोर बारिश होने लग गई है। मत्स्य नारायण भगवान प्रकट होकर आए हैं, वासुकी नाग की रस्सी से उनकी सिंग में अपनी नौका को बांध लिया है। भगवान जब तक प्रलय काल चलता रहा तब तक इनको उपदेश करते हुए, इनको कथा सुनाते हुए और इनकी रक्षा की है। भगवान ने जो उपदेश सुनाए थे वही हम सबके समक्ष मत्स्य पुराण के नाम से हम जो दर्शन करते हैं, मत्स्य पुराण, उसके नाम से हम सबके समक्ष है। भगवान ने श्री सत्यव्रत महाराज और सभी जीवों की रक्षा की है। जय जय श्री सीताराम। श्री परीक्षित जी पूछते हैं, बाबा भगवान ये मत्स्य स्वरूप में अवतार लेके क्यों आए? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान के मत्स्यावतार की अगर बात कहें तो एक शब्द में कह सकते हैं, वेदान उद्धरति, वेदों के उद्धार के लिए भगवान मत्स्य स्वरूप से अवतार लेके आए हैं। हैग्रीव नाम का दैत्य वेदों को चुरा कर लेके चला गया था। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठे हुए थे, ब्रह्मा जी को नींद की झपकी आई, हैग्रीव इनके हाथ से वेदों को चुरा के लेके चला गया। बिना वेद के कोई कार्य हो नहीं सकता, इसलिए वेदों के उद्धार के लिए भगवान ने ये मत्स्यावतार लेकर वेदों का उद्धार किया। जय जय